पर आज जो कल से भीष्म पंचक शुरू हो गए हैं, तो भीष्म देव के बारे में बात करेंगे, थोड़ा महाभारत में जाएँगे और महाभारत में देखते हैं कि जो पूरा महाभारत जो शुरू हुआ था, हाँ, उससे पहले उन सब से पहले भीष्म देव आ चुके थे। और भीष्म देव के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे अगले 5 दिनों में कि भीष्म देव कौन थे? उनका क्या पूर्व जन्म में क्या उन्होंने कार्य किए थे जो यहाँ पर उन्हें आना पड़ा? इतने बड़े भगवान के भक्त होने के कारण भी भगवान के अगेंस्ट उन्होंने क्यों युद्ध किया था? इतने वो धर्म के साथ थे, फिर भी अधर्म के साथ क्यों खड़े हुए थे? कुछ इस तरह के प्रश्नों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर यहाँ तक कोई प्रश्न है तो उसे बोल सकते हैं, नहीं तो फिर हम भीष्म देव के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग भीष्म स्तुति भी कर सकते हैं। भीष्म स्तुति भीष्म देव जी करते हैं। भीष्म देव जी की ये है स्तुति है, श्रीमद् भागवतम में है। मैं लिंक भी पोस्ट कर दूंगा, बहुत सुंदर है। भीष्म देव जी स्तुति करते हैं, प्रेयर्स हैं भीष्म देव की। तो और तो देखते हैं अभी भीष्म देव के बारे में। हाँ, तो भीष्म देव, तो एक बार ऐसा क्या हुआ देखिए कि अ, जो ब्रह्म लोक है, ब्रह्मा जी का जो लोक है, वहाँ पर यज्ञ हो रहा था, अनुष्ठान हो रहा था। और ये अनुष्ठान बहुत बड़ा अनुष्ठान था। बड़े-बड़े ऋषि, बहुत बड़े देवता, हाँ, उन सबको वहाँ बुलाया गया था। तो उस जो कहते हैं अनुष्ठान में, कहते हैं एक राजा थे जिनका नाम था महाअभिषेक। तो महाअभिषेक राजा ये वहाँ पर बैठे हुए थे और कहते हैं ये यज्ञ में आहुति दे रहे थे। और वहाँ पर कहते हैं जो गंगा है, गंगा माता वो भी वहाँ पर आई हुई थी। तो ये भी वहाँ पर इनके अपोजिट बैठी हुई थी और ये कहते हैं यहाँ पर ये भी आहुति देने में लगी हुई थी, तो यज्ञ में दे रही थी। तो जब ये यज्ञ हो रहा था, तो महाअभिषेक जो राजा हैं, वो इनकी नज़र, हाँ, माता गंगा की तरफ जाती है और ये इनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। और माता गंगा बहुत सुंदर है, इसमें कोई दो राय नहीं। और माता गंगा भी इनकी तरफ देखती हैं और क्योंकि ये अनुष्ठान हो रहा था वहाँ पर, तो ब्रह्मा जी कहते हैं सब कुछ देख सकते हैं। वो सब कुछ, उनके 4 सिर हैं और वो देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो थोड़ा उन्होंने बाद में बुलाया इन दोनों को, कहा कि देखिए ये जो ब्रह्मलोक है, ये ब्रह्मलोक इन सब ऐसी चीज़ें करने के लिए नहीं है। अगर आपके मन में कोई इस तरह के विचार हैं, ये इस तरह के हैं, तो ये यहाँ पर ब्रह्मलोक में नहीं हो सकता। ये आपको अपने मन की जो इच्छाएँ हैं पूरा करने के लिए आपको भूलोक जाना पड़ेगा। और जो ये कार्य कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, महायज्ञ कर रहे हैं, और ये बिल्कुल भी सही नहीं जो आप लोगों ने किया। केवल एक तरफ एक-दूसरे को देखा। तो कहा कि मैं आप लोगों को श्राप देता हूँ कि आप जो भी आपके मन में शेष इच्छाएँ बची हैं, वो जाइए, आप भूमंडल में जाइए, पृथ्वी में जाइए, अपनी इच्छाएँ, कामनाओं को पूरा करिए और कहते हैं अब आप वापस यहाँ पर आ जाना उसके बाद। तो दोनों ने श्राप को एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद देखिए जो ऋषि गणों का, जो सिद्ध पुरुषों का श्राप भी होता है, वो हमेशा क्या लेके, लाभ लेके आता है। हाँ, उसमें एकदम फ़ायदा ही होता है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, तो ये ऐसा मान लिया। तो अब देखिए ये जो राजा थे, ये जो महाअभिषेक राजा थे, ये कहते हैं इन एक राजा के यहाँ पर चंद्रवंश में, हाँ, देखिए 2 वंश हैं, सूर्यवंश है और चंद्रवंश है। अब देखिए सूर्यवंश में कौन आता है? राजा रामचंद्र आते हैं, भगवान राम आते हैं। आप देखोगे सूर्यवंश में आते हैं, भगवान राम की 12 इंपॉर्टेंट क्वालिटी हैं। 12 इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्यों? आप देखेंगे 12 महीने होते हैं, तो उनकी 12 इंपॉर्टेंट क्वालिटी हैं। और भगवान कृष्ण किस में आते हैं? चंद्रवंश में आते हैं। चंद्रवंश में देखिए आप सूरज, वो चंद्रमा को देखेंगे, आप देखिए अब कितना साइंटिफिक है। शास्त्र कैसे जुड़े हुए होते हैं, हम कभी सोचते हैं, हमने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। चंद्रवंश में क्या रखा है, सूर्यवंश में क्या रखा है। हाँ, आप देखेंगे सूर्यवंश में 12 महीने आते हैं, चंद्रवंश में क्या होता है, जो सूरज होता है अमावस्या से पूर्णिमा में देखेंगे कितने दिन होते हैं, 15 दिन का डिफरेंस होता है और 16वें दिन कहते हैं पूर्णिमा आती है। आप उसी तरह से देखेंगे जो सूर्यवंश, चंद्रवंश में है भगवान कृष्ण की
बहुत-बहुत सारी क्वालिटी है, बट 16 क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, जो जिन्हें कहा जाएगा। तो भगवान ने इन्होंने कहा, जो महाअभिषेक राजा थे, मुझे चंद्रवंश में पैदा होना है। तो एक राजा थे, प्रतीप, हाँ, प्रतीप करके एक राजा थे, उनके यहाँ पर इन्होंने जन्म लिया। तो जो महाअभिषेक थे, इनका जो जन्म हुआ, इनका नाम हुआ शांतनु। आपने इनका नाम सुना होगा, जो शांतनु थे। तो ये शांतनु के नाम से प्रतीप प्रतीप राजा के चंद्रवंश कुल में इनका जन्म हुआ। और गंगा का भी जन्म हुआ, गंगा भी धरती पर आई। और कहते हैं उन्होंने, वो एज ए गंगा नहीं आई, पर एक साधारण कन्या के रूप में आई, और कहते हैं बहुत सुंदर कन्या के रूप में आई। तो अभी हुआ क्या, ये एक दूसरे के सामने आते हैं, आकर्षित होते हैं। और ये शांतनु जो राजा होते हैं, ये इन्हें पुराने जन्म के बारे में कुछ याद नहीं रहता। ये कुछ भी नहीं, तो क्योंकि सो दैट द पास्ट टाइम्स कैन बिकम स्पॉन्टेनियस, एक एकदम से वो हो, ऐसा नहीं कि कहते हैं जो लिखा हुआ था वो सब स्क्रिप्ट को पूरा करने के लिए। और आप देखोगे भगवान की जो भी लीला होती है, कोई स्ट्रेट नहीं होती। जैसे-जैसे आप थोड़ा सा इस पे ध्यान रखना, ये अंदर कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएगी। पर जब आप एक बार इसको पूरा सुन लेंगे, इसके बाद आपकी जो आधे प्रश्न हैं, ये शिखंडी कौन था, ये क्या हुआ, पांडु कौन है, पराशर मुनि कौन थे, ये सारे जो प्रश्न हैं आपके दिमाग से निकल जाएँगे। हाँ, ये धृतराष्ट्र अंधे क्यों थे? ये इस तरह से पांडु इतना कम उम्र में क्यों मर गए थे? तो ये सारे प्रश्न आज हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा-सा एकदम ध्यान से सुनिए आगे क्या होता है इसके बारे में। तो अभी ये जो थे गंगा और कहते हैं शांतनु, इन्होंने कहा कि कहते हैं शांतनु ने कहा कि तुम मुझसे विवाह करोगी क्या? गंगा से पूछा, तो उन्होंने कहा कि मेरी शर्तें हैं। तो क्या शर्तें हैं? कि एक तो जो भी मैं काम कर रही हूँ कभी, तो मुझे उसे रोकोगे नहीं, टोकोगे नहीं, हाँ। और दूसरा कि कभी तुम मुझे एकदम हार्श वर्ड एकदम कठोर वाक्य नहीं बोलोगे। अब कभी ये ऐसा हो सकता है कि गृहस्थ जीवन में पति पत्नी को या पत्नी पति को ऐसे शब्दों से ना कहें, हाँ, वाक्यों से ना कहें, या प्रश्न ना करें या टोका ना करें, हाँ। तो ऐसा नहीं हो सकता, और अगर ऐसा हुआ तो क्या करूंगी मैं, गंगा देवी ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ, तो उन्होंने कहा, शांतनु ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ है, सही है, बढ़िया है ना, ऐसा ही होगा। और ऐसा कहा कि ठीक है, तो बात मान लिया, विवाह हो गया। उसके बाद विवाह के बाद तो जब इनका पहला पुत्र हुआ शांतनु का, तो राजा बड़े खुश हुए कि मेरा पुत्र आया है, वंश को आगे लेके जाएगा। गंगा ने क्या किया, पुत्र लिया, गई गंगा की तरफ और गंगा में डाल दिया। इसी तरह दूसरा पुत्र लिया लिया और शांतनु से, और फिर लिया गंगा में गई और जाके डाल दिया। इस तरह से अब शांतनु क्या करते, शांतनु ने वादा किया था, राजा थे, कि मैं कुछ नहीं पूछूंगा तुमसे, अगर पूछूंगा तो कहते हैं टोकूंगा या कुछ करूंगा तो ये चली जाएगी। अब असमंजस में है, मैं पूछूं कि नहीं पूछूं, क्या करूं। हाँ, और ये इस तरह से हो रहा है जैसे कंस देव की माता के पुत्र लेता था और उन्हें मार देता था। तो इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 करके 7 पुत्र ऐसे गंगा ने लिए और नदी में डाल दिए, गंगा में डाल दिए। और ये शांतनु महाराज एकदम क्रोधित हो गए और बड़े ही दुख में हो चले गए। अब जब 8वां पुत्र इन्होंने लिया और डालने चली गई, तब इन्होंने कहा कि बस बहुत हो गया, अभी तुम कोई औरत हो कि क्या हो, हाँ, तुम्हारे हृदय में कोई तुम्हारे शरीर में हृदय नहीं है क्या? तुम कैसे अपने छोटे से संतान को, हाँ, इसमें मृत्यु दे सकती हो, हाँ, तुम कैसी हो? इस तरह से बोला और बोलना, अब उन्होंने कहा, बस गंगा ने कहा कि अब बस हो गया, हाँ, अब मैं जा रही हूँ, तुमने मुझे यहाँ पर टोक दिया, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो अब इसके बाद तो उसके बाद शांतनु महाराज ने पूछा कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो, क्या कारण है इसके करने का? हाँ, तो उन्होंने कहा कि सुनो, मैं ये क्यों कर रही थी। गंगा अब इसके बारे में बताना शुरू करती हैं। अब इसके बारे में हम सुनते हैं कि ये जो 8, हाँ, ये जो पुत्र थे, हाँ, 7 तो पानी में चले जाते हैं, पानी में डालते ही गंगा में विहीन हो जाते हैं। अब जो 8, ये 8 थे, 8 कौन थे ये लोग? तो आप देखेंगे
जैसे हमने 10वें अध्याय में भी देखा था कि अ, भगवान बोलते हैं आदित्यों में मैं आदित्य हूँ, रुद्रों में मैं शिव हूँ। हाँ, तो इस तरह से बोलते हैं। ये 8 लोग जो थे ये वसु थे। वसु एक लीनिएज है, देवताओं में ही एक लाइन है, आप देखेंगे। तो ये 8 वसु थे, 8 भाई थे। तो ये होता क्या है, जैसे आदित्य में आप देखेंगे जो 12 आदित्य हैं, वो कश्यप मुनि और अदिति के पुत्र हैं। 12 आदित्य हमने देखा था, भगवान बोलते हैं आदित्य में मैं देवताओं में मैं आदित्य हूँ। और तो आप देखेंगे जो 8वें वसु थे उनका नाम था धायु। क्या था? धायु। अभी ये जो 8 वसु थे एक बार आ रहे थे तो क्या हुआ, रास्ते में इन्होंने एक गाय को देखा। क्या गाय थी? वो कामधेनु गाय थी। कामधेनु सुरभि गाय। हाँ, तो सुरभि कामधेनु गाय, और ये कामधेनु गाय ये वशिष्ठ मुनि की थी। वशिष्ठ मुनि के आश्रम थे, और वशिष्ठ मुनि और पूरा मतलब कि कहते हैं पूरा लीला को आगे बढ़ाने के लिए एकदम तप में लगे हुए थे, अपनी आंखें बंद करके, और गाय को खुला छोड़ रखा था। खूंटे से भी नहीं बांध रखा था। अभी इस कामधेनु गाय को, इस सुरभि गाय को चुराने के लिए आप देखोगे, और पहले भी बहुत बहुत लोग आए थे। विश्वामित्र आए थे, इंद्र इंद्र आए थे, और सभी असफल हो गए थे। तो ये जो गाय थी ये कोई साधारण गाय नहीं थी। ये देखिए जो भक्तिकामी होते हैं, जिन्हें अपनी मटेरियल आकांक्षाएं पूरा करनी होती हैं, उनको वो उन्हें भी पूरा करती है। जितना दूध चाहिए उतना दूध ले लीजिए आप। तो सारे डिजायर पूरा करने वाली है। हम बोलते हैं वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वांछा कल्प तरुभ्य, जहाँ हम जब सुबह मंगलाचरण करते हैं उसमें आपने ध्यान से सुना होगा, वांछा कल्प तरुभ्यश्च का मतलब होता है जो भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, वांछा कल्प तरु की तरह होते हैं। जितनी भी हमारी आकांक्षाएं होती हैं उन्हें पूरा कर देते हैं, हमारे डिजायर को पूरा कर देते हैं। वैष्णव ऐसे होते हैं। हाँ, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च, कृपा के सागर होते हैं। कृपा सिंधु एव च पतिता नाम पावनेभ्यो, पतिता नाम जो पतित होते हैं, गिरे हुए होते हैं, उनको ऊपर उठा देते हैं। हाँ, तो देखिए क्या, जो नीचे गिरे हुए होते हैं उनको ऊपर उठा देते हैं, सारे डिजायर पूरा कर देते हैं, इच्छाएं पूरा कर देते हैं। और वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु, और कृपा का समुद्र होते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं। कौन? जो वैष्णव होते हैं, जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए हमें वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं से हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है फिर आगे। तो ये जो धायु थे, ये 8वें वसु थे, और इनकी जो पत्नी थी, हाँ, इनकी पत्नी है, इनकी पत्नी बोलती है कि देखिए वो जो गाय है, हाँ, ये जब जा रहे होते हैं वशिष्ठ मुनि के आश्रम के पास से, वो गाय मुझे चाहिए। तो इसने कहा, हाँ, वैसे भी तुम कुछ नहीं मांगती हो, हाँ, अभी तुमने मांगा है तो ये गाय मैं ला दूंगा, कोई चिंता मत करो तुम। हाँ, अभी बस देखिए, अभी पत्नी ने कोई रिक्वेस्ट करी है, अभी पति को उसको काम करना ही पड़ेगा। अभी देखिए क्या होता है, जब माता सीता बोलती हैं क्या चाहिए मुझे, डियर चाहिए, वो मृग चाहिए, तो क्या हुआ, रामायण लिखी गई। हाँ, तो पूरी पूरी रामायण लिखी गई वहां पर। तो इस तरह से देखिए, अब ये यहाँ पर ये जो है यहाँ पर धायु है, धायु बोलते हैं कि कामधेनु चाहिए। तो कामधेनु लाने के लिए ये देखिए अभी क्या होता है आगे। तो अभी इसमें यहाँ छोटा सा नहीं होगा, बहुत बहुत सारी चीजें हो जाएंगी इस गाय को लाने के चक्कर में। अब ये कहते हैं जो 8वें वसु होते हैं धायु, अपने सातों भाइयों को कहते हैं, देखो ऐसा है, ये गाय हमें लेके आनी है। तो वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम प्लानिंग करो, तुम सब कुछ करो, जैसा तुम्हें हमें कहोगे हम काम करेंगे तुम्हारे साथ। हाँ, तुम सब कुछ प्लान करो, क्या करना है हमें बस बता देना, हम आ जाएंगे। तो जितनी भी प्लानिंग करती है, एग्जीक्यूशन का जो भी होता है, सब भाइयों जो है अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं, और वो गाय को चुराने का प्लान करते हैं। गाय को चुराने जाते हैं, और जाते हैं वहां पर गाय लेने जाते हैं, और जैसे ही गाय लेने जाते हैं वशिष्ठ मुनि अपनी आंखें खोल लेते हैं। वशिष्ठ मुनि देखिए त्रिकालदर्शी हैं, सब जानते हैं आगे क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है। और देखिए वो भूत भविष्य को देख सकते हैं, समाधि में थे, और देखते हैं कि जैसे ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं, गाय चुरा रहे हैं, और कहते हैं तुम, हाँ, देवता हो पर तुम कैसे कार्य कर रहे हो जैसे मनुष्य कार्य करता है, चोरी चकारी कर रहे हो, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम सभी, हाँ, धरती पे जाके जन्म लो। इस धरा पर जाके जन्म लो। हाँ, तो ये कहते हैं, अब एकदम से प्रायश्चित करने लगते हैं, एकदम से इन्हें वो होता है, और बोलते हैं कि हाँ,
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ, तो बोलते हैं आप वांछा कल्पतरु हो, एकदम आप कल्पतरु हो, हमें माफ कर दो, हमें गलती हो गई। तो उसके बाद ऐसा बोलते हैं वशिष्ठ मुनि को, तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद तुम्हें ऐसा है अभी तुम वहां पर जन्म तो लोगे, पर तुम कहते हैं एकदम से तुम वापस यहाँ पर आ सकते हो, तो क्षण भर के लिए जन्म लो और कहते हैं क्षण भर में ही एकदम मृत्यु हो जाएगी और तुम वापस आ जाना। पर जो आठवां वसु था जिसने प्लानिंग करी, हाँ उसे वहां पर कहते हैं लंबा रहना पड़ेगा, लंबी आयु वहां पर रहना पड़ेगा, क्योंकि इसने जघन्य अपराध किया। और दूसरा, हाँ क्योंकि इसने अपनी स्त्री के वश में आकर ये कार्य किया, तो इसे वहां पर कोई स्त्री सुख भी नहीं मिलेगा। हाँ तो इसे स्त्री से अलग रहना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर इन्हें श्राप दे देते हैं, और ये जो धायु है ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं है वो नहीं है, ऐसा नहीं करना, तो ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ये सारी चीजें गंगा जी ये बता रही हैं किससे, शांतनु को। शांतनु को ये इस तरह से बता रही हैं। देखिए किस तरह से पूरा ये लिखा गया। पहले शांतनु और गंगा जी का यहाँ पर आने का वो हुआ विचार, तो ये यहाँ पर आते हैं। कौन थे पहले? शांतनु महाअभिषेक राजा थे। ये अनुष्ठान और दोनों कर रहे थे ब्रह्मा जी के उसमें यज्ञ में। अब ये कहते हैं उसी वक्त एक और लीला हुई जहां पर कहते हैं जो 8 वसु थे और ये गाय जराने की कोशिश करते हैं। अभी जब कोशिश करते हैं तो उसके बाद ये इन्हें श्राप मिलता है कि आप यहाँ पर धरती पे जन्म लीजिए। अब धरती पे जन्म लीजिए, और वहां पर ये जब ये कहते हैं, अब देखिए आपने हमारी वशिष्ठ मुनि को कहते हैं कि इतनी सुन तो लिया, पर अब उसके बाद ये कहते हैं कि देखिए जब धरती पे जन्म लें तो अच्छे कुल का होना, अच्छे समाज का होना बहुत बहुत आवश्यक है। अगर व्यक्ति कहीं से भी जन्म ले ले, तो देखिए कैसा होगा। और धरती पे आप देखिए कहाँ पर कैसे भी जन्म लेंगे तो मनुष्य कैसे बनेंगे। तो ये वसु हैं, ये प्रार्थना करते हैं कि हमें ऐसा कोई माता का गर्भ मिले जहां पर हम जा सकें, अच्छा हो। हाँ, और देखिए कोई गर्भ धारण संस्कार करके सारे नियमों कानूनों का पालन कर कर तब भी भक्त संतान मिलना बहुत मुश्किल है ना। कोई जरूरी नहीं है कि भक्त संतान हो। हाँ, तो ऐसे ही जो देवता हैं वसु हैं, ये देख रहे हैं कि अब इन्हें किसी माता के गर्भ में जाना है तो कोई अच्छा वो हो, तो ये जाते हैं गंगा माता से, कहते हैं कि देखिए वहीं पर कि आप हमारी माता बनने का वो स्वीकार करेंगे क्या? आप हमारी माता बनेंगे क्या? तो गंगा माता बोलती हैं ठीक है मैं स्वीकार करूंगी। तो इसके बाद ये देखिए गंगा के गर्भ से ये जन्म लेते हैं। तो जैसे ये 7 वसु आते हैं, इनका जन्म होता है, गंगा इन्हें उठा के गंगा में ही प्रभावित कर देती हैं, यानी एक रूप से दूसरे रूप में दे देती हैं, और वैसे ही ये वापस आ जाते हैं। पर जो 8वें वसु होते हैं उनको गंगा में नहीं डालते, क्योंकि तभी शांतनु टोक देते हैं और वहां वशिष्ठ मुनि का श्राप आ जाता है। तो देखिए कैसे ये सब जुड़े हुए हैं। हाँ, आप देखिएगा कोई कहेगा कि क्या ये स्टोरी लिखी हुई है, तो स्टोरी भी लिखी हुई है तो देखिए कितना मेटिकुलसली लिखी हुई है, कितने ध्यान पूर्वक लिखी हुई है। ऐसे आप अगर किसी को नॉवल पढ़ने का शौक है तो देखिए महाभारत पढ़िए जाके। हाँ, एकदम ऐसा इंट्रिकेसी से लिखा हुआ है, ऐसे छोटे छोटे चीजों में जाके लिखा हुआ है कि मतलब सोच आपकी एकदम क्षीण हो जाएगी कि मतलब क्या लिखा है एकदम। देखिए हाँ, तो देखिए आगे सुनिए क्या होता है फिर उसमें। तो ये अब यहाँ शांतनु जब पूरी वाक्य सुनते हैं तो उसके बाद कहते हैं अब देखिए अब जो हुआ सो हुआ। अब तुम वापस जा ही रही हो तो इस बच्चे को भी अपने साथ ले जाओ। साथ क्यों ले जाओ? क्योंकि वहां पर बड़े बड़े ऋषि हैं। यहाँ पर ये क्या सीखेगा? वहाँ अच्छे स्कूल हैं, वहाँ ऋषियों से सीखेगा। हाँ, वहाँ धनुर्धर सीखेगा, सब कुछ वहाँ जाएगा तो अच्छे से काम करेगा। तो आप यहाँ पर कहते हैं इसको भी साथ में ले जाओ। तो ये कहते हैं, गंगा जी कहती हैं ठीक है ले जाते हैं इसको। तो ये यहाँ पर जाते हैं कहते हैं अ, जो कहते हैं इनके पुत्र होते हैं, ये वहां पर चले जाते हैं गंगा माता के साथ। हाँ, जो 8वें वसु होते हैं धायु, तो इनका नाम जो रखा जाता है देवव्रता। देवव्रता क्यों रखा जाता है? इनका नाम रखा जाता है देवव्रता। देवों के साथ जाके ये वहां पर सब कुछ सीख रहे थे, तो गंगा जी लेके जाती हैं और सब कुछ इन्हें सिखाना वहां पर शुरू करती हैं। तो वहां पर आप देखेंगे जो इनके गुरु होते हैं सभी गुरुओं से सीखते हैं, और उनमें एक जो विशेष होते हैं उनमें होते हैं ये हाँ, परशुराम। परशुराम होते हैं। परशुराम क्या करते हैं? परशुराम इन्हें हथियार चलाना सिखाते हैं, इनके गुरु बनते हैं, इन्हें सारे अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाते हैं। किसको? देवव्रत को।
तो इतने निपुण हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं, परशुराम सब कुछ सिखा देते हैं इन्हें, क्या एकदम क्या करना है, क्या नहीं करना, पूरा वॉरफेयर का। और जितने भी ऋषि होते हैं वहाँ पर, इनको शास्त्र पढ़ना सिखाते हैं। तो एकदम बहुत ही ये एकदम निपुण बन जाते हैं एकदम। अभी एक दिन क्या होता है, गंगा देखेंगे आप देखेंगे जहाँ गंगोत्री से गंगा निकलती है, तो एकदम जैसे ही हरिद्वार तक भी आती है गंगा, तो एकदम उफान बना रहता है। तो एक दिन शांतनु महाराज बैठे हुए थे गंगा के किनारे, और जनरली देखते थे कि गंगा में उफान आ रहा होता है, एकदम तेजी से प्रवाह हो जाता है। अभी ये वहाँ बैठे हैं, आज देखते हैं गंगा एकदम शांत है, और शांत ही नहीं, जबकि उल्टे डायरेक्शन में जा रही है। आप देखेंगे हमेशा जो पानी का प्रभाव होता है समुद्र की ओर होता है। आप देख सकते हैं कि उत्तर दिशा किधर है, दक्षिण किधर है, समुद्र किधर है, आप पानी के प्रवाह से देख सकते हैं। तो पानी जो होता है हमेशा नीचे की दिशा में जाता है, समुद्र की तरफ जाता है। तो समुद्र पश्चिम में है, तो नदी पश्चिम की तरफ है, तो पश्चिम की तरफ जाएगा। या नदी थोड़ा दक्षिण की तरफ है, तो समुद्र आप देख सकते हैं कि किस तरफ है, तो पानी उस तरफ जा रहा है। तो ये जो पानी है गंगा का, ये उल्टे दिशा में जा रहा है, समुद्र की तरफ नहीं, उल्टी दिशा में। और वहाँ पर और एकदम शांत है गंगा। और देखते हैं वहीं पर एक व्यक्ति, हाँ, एकदम सुंदर व्यक्ति, एकदम बहुत सुंदर, अपने तीरों से, हाँ, उसने केवल पानी का प्रवाह चेंज कर दिया, और जैसे ही उसकी तरफ देखते हैं वो गायब हो जाता है। एकदम आप देखते हैं कि ये कौन है, ये ऐसा है, एकदम एकदम बड़े ही प्रभावित होते हैं शांतनु, ये कौन है ये व्यक्ति। समझ में नहीं आता इन्हें कि कौन है ये। और फिर ये गंगा जी से प्रार्थना करते हैं, गंगा माता से प्रार्थना करते हैं। ये गंगा इनकी पत्नी थी, गंगा से प्रार्थना करते हैं, और फिर गंगा प्रकट होती है और कहती हैं ये कोई और नहीं, ये हमारा पुत्र है, इसका नाम है देवव्रत। तो ये देवव्रत, ये 8वां वसु है, अब ये 32 साल का हो गया है। अब ये कहते हैं कि अब ये समय आ गया है कि अब आपके साथ रहे। तो अब ये कहते हैं देवव्रत हैं, ये शांतु महाराज के साथ रहने लगते हैं, और इनके साथ में देखने लगते हैं राज्य पूरा। तो अब होता क्या है, ये जो है, जो शांतु महाराज जो राजाएं होते थे उस समय, बहुत बहुत पत्नियां होती थी उनकी। शांतु महाराज कहते हैं अभी इनकी एक ही पत्नी थी, अभी ये वो भी चली गई थी छोड़कर, गंगा माता। तो बड़े परेशान थे, और एक दिन ये कहते हैं गए थे शिकार करने जंगल में। जब जाते हैं तो वहां पर कहते हैं एक कन्या को देखते हैं, और ये कन्या को देखते हैं, और वो कन्या, उसमें से अलौकिक प्रकाश आ रहा होता है, एकदम प्रकाश, और एकदम भक्ति में पूर्ण होती है वो। उनका नाम होता है सत्यवती। और सत्यवती होता है, तो जैसे ही वहां उसको देखते हैं तो बड़े आकर्षित हो जाते हैं, और उनसे पूछते हैं क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और एक और चीज़ पूछते हैं, क्या तुम्हारी कोई कंडीशन है? बोलते हैं कंडीशन नहीं होनी चाहिए इस बार। पहली बार जब शादी करी थी तो सारी कंडीशन मान चुके थे। हाँ, कोई भी कंडीशन चलेगी शादी करने, तो इस बार बोलते हैं कोई कंडीशन है क्या? उसने कहा कि कंडीशन बस एक ही है। क्या कंडीशन है? कि मेरे पिता से पूछना होगा। तो उसने कहा कि मैं विवाहित नहीं हूँ, विवाहित नहीं हूँ, पर मेरे पिता से आज्ञा लेनी पड़ेगी। उसने कहा ठीक है, ऑल राइट, कोई बात नहीं, पूछते हैं आपके पिता से। इनके पिता से पूछने गए, तो इनके पिता मछुआरे थे, और उस पे हम जरा थोड़ा सा देर में आएंगे। और इनके पिता मछुआरे होते हैं, और वो बड़े बड़ी शर्त रखते हैं, कहते हैं कि हाँ, तुम राजा हो, और मैं तो एक मछुआरा हूँ, और मेरी जो पुत्री है वो दासी ही बनेगी। और अभी ऐसा मैं तुम्हें, कहते हैं इसमें मैं अपनी पत्नी को दे भी दूँ, तो क्या वो है कि कहते हैं मेरी पत्नी, जो मैं बेटी अपनी दे भी दूँ, तो मेरी बेटी का जो पुत्र होगा वो राजा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसमें शांतु महाराज कहते हैं कि ये तो संभव नहीं है, क्योंकि जो मेरा पुत्र है ऑलरेडी, सत्यवत्र, मैं तो उसको बोल चुका हूँ वो राज्य का राजा बनेगा। तो इसमें तो कोई नहीं है। तो ये बड़ा छोड़ के आ जाते हैं, मना कर देते हैं, और बड़े ही शोक में डूब जाते हैं। फिर बहुत लोग इनके मंत्री उंत्री पूछते हैं, ये कुछ नहीं बताते, और फिर बहुत दिनों के बाद पूछने के बाद ये अपने सभा में मंत्रियों को बताते हैं, और चुपके से देवव्रत सुन लेते हैं ना ये बात की, कहते हैं कि इनके पिता सत्यव्रती से विवाह करना चाहते हैं, और सत्यव्रती नहीं, सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं। पर ऐसी ऐसी उनके पिता ने शर्त रखी है, तो ये वहां पर चले जाते हैं। पर उससे पहले देखिए हम थोड़ा सा एक इसके पीछे में जाते हैं। क्या होता है,
तो सत्यवती का भी पास्ट था। सत्यवती क्या थी उससे पहले उनका भी थोड़ा पिछले में उसमें कहते हैं, उसमें थोड़ा-सा विवरण डालते हैं, प्रकाश डालते हैं। देखिए जो महाभारत की जो कहानियाँ हैं, ये जो पूरा इतिहास लिखा हुआ है, बहुत गहराई में लिखा हुआ है। हाँ, एकदम सबसे बड़ा इतिहास है महाभारत में। हाँ, इतना कम श्लोक नहीं है, कुछ 1 लाख से भी ऊपर श्लोक हैं महाभारत में। तो अब होता क्या है, जो सत्यवती थी पहले अपने इसी जन्म में पहले इनका नाम था मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा का मतलब होता है, मत्स्य मतलब मछली, गंधा मतलब गंध। तो मत्स्यगंधा इनका नाम था। ये मत्स्य, इनके ये मछली अपने पिता के साथ काम करती थी, तो इनके शरीर में से मछली की दुर्गंध आती थी, इनका नाम पड़ गया था मत्स्यगंधा। तो एक बार ये कहते हैं नाव इनके पास रहती थी, तो पराशर मुनि को जो पराशर मुनि है, व्यास देव जी के पिता थे, उन्हें वहाँ से नदी क्रॉस करनी थी। तो ये आती हैं और ये जो ऋषि होते हैं और कहते हैं कि कहते हैं मुझे नदी क्रॉस करनी है, क्या तुम मेरी सहायता करोगी? तो ये कहती हैं हाँ ठीक है, मैं हेल्प कर देती हूँ। तो पराशर मुनि बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि देखिए जो परम परमेश्वर की ना आज्ञा से कहते हैं ऐसा ऐसा कहते हैं वाणी हुई है, ऐसा आया है, निवेदन आया है कि कहते हैं कि तुम एक पुत्र को जन्म दोगी, तुम एक पुत्र को जन्म दोगी जो भगवान के रूप है, भगवान का शक्ति आवेश अवतार है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो अभी देखिए कहते हैं कोई नारी जिसका विवाह ना हुआ और इस तरह से ऐसे कोई मुनि बोले तो कैसा एकदम से लगेगा। तो अभी कोई बाहरी दृष्टि से ये सुनेगा कि पराशर मुनि ऐसी बातें कर रहे हैं मत्स्यगंधा से, तो उन्हें सोचेंगे कि कहते हैं बड़े ही लस्टी डिजायर वाले मुनि हैं ना, इनके इनके मन में पूरा काम भावना, काम ये सब भरा हुआ है। पर आप देखिए इसमें गलत मत समझना इसे। हाँ, इसमें यहाँ आचार्य बताते हैं ये समझना बड़ी ही गलत बात होगी। अभी इसमें क्यों बताते हैं, देखिए इसके बारे में बताएंगे, और वैष्णव आचार्य इसके बारे में टिप्पणी भी लिखते हैं क्यों ये काम भावना में नहीं आता। अब देखिए होता क्या है, ये भगवान के ना भगवान के द्वारा ये कार्य हो रहा है ना। आप देखिए तो दो वरदान देते हैं पराशर मुनि। पराशर मुनि कहते हैं कि देखिए अगर तुम ये भगवान के कार्य में दोगे साथ, एक तो ये होगा जो तुम्हारा स्वच्छता है, तुम कन्या की कन्या बनी रहोगी, और दूसरा तुम्हारे ऊपर ये जो शरीर में से बदबू आती है ये जो मछली की, ये निकल जाएगी। तो मछली के कार्य करते करते भी ये नहीं होगी। अब जैसा हमने पहले बताया था कि देखिए जब संतान उत्पत्ति करने के लिए गर्भ धारण संस्कार करना होता है, और उसके लिए करने के बाद भी कोई जरूरी नहीं है कि कोई जो पुत्र या पुत्री हो वो भक्त बने, या भगवान के सेवा में लगे ना, कोई ये जरूरी नहीं है। तो अब देखिए अगर ऐसा इनके मन में काम वासना होती, तो आप देखिए जो वेद व्यास जी जिनका जन्म होता है, जिन्हें बोलते हैं कृष्णा द्वापन्य व्यास। कृष्णा द्वापन्य व्यास क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनका जन्म जो हुआ था आइलैंड पे हुआ था, द्वीप पे हुआ था। और व्यास क्यों बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने सारे वेदों का कंपाइल किया था, उन्हें इकट्ठा किया था। और कृष्णा क्यों बोलते हैं, उनका जो वर्ण था कृष्णा की तरह था, और वो भगवान का ही रूप थे, वो शक्ति आवेश अवतार थे। तो जब भगवान का हमें कार्य करना हो, तो हमें अगर संसार की नज़र में वो कार्य गलत भी हो तो हमें करना चाहिए। हाँ, पर भगवान की नज़र में वो सही है। आपके पास 2 चॉइस हैं। या तो आप भगवान के कार्य में हाथ बटाइए, हाँ, या तो कहते हैं जो भगवान के विरुद्ध जाकर कार्य करिए। या तो भगवान के कार्य जो बोलते हैं उसे करिए, या उनके विरुद्ध जाके खड़े होइए। अभी इसके बारे में उदाहरण में हम बताते हैं, देखिए इसी से जुड़ा प्रसंग है। महाराष्ट्र में एक संत थे, संत ज्ञानेश्वर। आपने सुना होगा संत ज्ञानेश्वर। तो उनके जो पिता थे वो थे एक सन्यासी थे। अब सन्यासी के पुत्र कैसे हो सकते हैं? देखिए वो सन्यासी थे और बहुत बड़े सन्यासी थे। अब भगवान विट्ठल के पांडुरंगा के बड़े भक्त थे। पांडुरंगा उनके स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि देखिए हाँ, कि मेरे एक जो भक्त हैं, मेरे जो अनुयायी हैं, उनका यहाँ पर जन्म होना है।
पर मैं यहाँ पर ऐसा कोई पुरुष ही नहीं देख पा रहा जो इस कार्य को पूरा कर सके। तो अब तुम जो सन्यास में हो, तुम सन्यास से गृहस्थ आश्रम में जाओ। तो जो ज्ञानेश्वर के पिता थे, भगवान ये कैसे हो सकता है? देखो मैं तो ऑलरेडी सन्यासी हूँ, अभी मैं गृहस्थ आश्रम में कैसे जाऊँगा? अभी जो सन्यासी है, जो सन्यासी गृहस्थ आश्रम को एक्सेप्ट करता है, उसका मतलब देखिए समझिए ये है कि जैसे आपने उल्टी कर दी हो और उस उल्टी को आप वापस ले रहे हो। तो सन्यास में जाने के बाद गृहस्थ आश्रम में यही है इसका मतलब कि जैसे हमने सब कुछ त्याग दिया और फिर से वापस उसको उस उल्टी को अपने मुँह में खा रहे हैं। तो इस तरह से तो फिर भी उन्होंने कहा कि देखिए अब भगवान का आदेश है तो वो गृहस्थ आश्रम में चले गए और समाज ने क्या किया? कहा कि देखिए लोभी है, काम वासना से पवित्र है और उसने क्या किया उन लोगों ने जो समाज ने इन दोनों को मार दिया। पर जो इनके पुत्र हुए थे जो हुए थे ज्ञानेश्वर हुए थे, ज्ञानेश्वर हुए और कहते हैं इनके भाई-बहन भी थे। अभी जब इनके पुत्र जब इनके पिता और इनकी माता को मार दिया तो उन्होंने कहा कि भगवान की अगर यही इच्छा है, यही शरीर त्यागना है इसी रूप से तो हम अपना शरीर त्याग देते हैं। उन्होंने शरीर को त्याग दिया। अभी जो ज्ञानेश्वर थे महाराष्ट्र में जो संत थे, उन्होंने 16 साल की उम्र में 16 साल देखिए 16 साल की उम्र में पूरे उन्होंने जो वाणी लिखी वो ज्ञानेश्वरी लिखी, ज्ञानेश्वरी 16 और ये भगवत गीता का ट्रांसलेशन है, भगवत गीता का ट्रांसलेशन एज़ इट इज़ जैसे भगवत गीता मराठी जो है, भगवान ने बोली है वाणी, एकदम उसी का ट्रांसलेशन उसमें लिख दिया। अभी जो महाराष्ट्र में उस समय जो समय था, कल्चर इस तरह था कि भगवत गीता को कोई मानता नहीं था। तभी लोगों ने कहा कि ये कैसे अछूत कास्ट का व्यक्ति कैसे लिख सकता है? ना इसको क्या ये कैसे कर सकता है ये सब? तो इसको भी मार देते हैं। पर मारने से पहले एक बार इसको कहते हैं टेस्ट करते हैं कि क्या इसने क्या लिखा है? तो इसके लोगों ने बुलाया और कहा कि बताओ तुमने क्या लिखा है, ये क्या लिखा? तो उन्होंने सब बोलना शुरू किया और जो भैंस होती है, भैंस के सर पर उन्होंने हाथ रखा और ज्ञानेश्वर ने जैसे ही भैंस के सर पर हाथ लिखा, वो भैंस भी पूरा ज्ञानेश्वरी बोलने लगी, पूरी भगवत गीता बोलने लगी। अभी कैसे संभव है? देखिए, ऐसे संत महात्मा आप देखेंगे बहुत-बहुत हर जगह आए हैं। चैतन्य महाप्रभु जब झारीखंडी के वनों से जा रहे थे, तो जितने भी शेर, हाथी थे, सब कहते हैं नाचने लगते हैं हरि नाम के नाम पर। छोटा-सा जो कुत्ता होता है नवद्वीप में, वो भी भगवान का नाम लेने लगता है। तो ये देखिए असंभव नहीं है। तो ये जो भैंस होती है, पूरा भगवान का भगवत गीता बोलने लगती है और सभी लोग जब होते हैं, एकदम देखते हैं क्या हो रहा है और उसके बाद एकदम सरेंडर कर देते हैं, एकदम इनके उसमें आ जाते हैं। तो जैसे ही सरेंडर करते हैं, उसके बाद 21 वर्ष की आयु में 21 वर्ष की आयु में जो संत ज्ञानेश्वर होते हैं, अपना समाधि में चले जाते हैं, संसार में अपनी लीला समाप्त करके चले जाते हैं। क्योंकि जो उनका आने का प्रायोजन था, वो पूर्ण हुआ और वो शरीर का अपना त्याग करके चले जाते हैं। तो देखिए, जो यहाँ पर जो बताया, देखिए भगवान के कार्य में जो उनके पिता थे, वो अपने संन्यास आश्रम से गृहस्थ आश्रम में आ गए। तो इसी तरह यहाँ पर जब भगवान का उनके पराशर मुनि को ऐसा संदेश मिलता है कि कहते हैं भगवान क्या जन्म होने वाला है और कहते हैं ये कहते हैं सत्यवती और कहते हैं पराशर मुनि के मिलन से होगा। तो ये यहाँ पर इनका जन्म होता है और उसके बाद पर जैसे ही व्यासदेव का जन्म होता है वो क्या होता है एकदम माता-पिता को छोड़कर वन में चले जाते हैं तपस्या करने के लिए और सेम चीज़ क्या करते हैं जो व्यासदेव जी के पिता जो हैं उनके पुत्र जो कौन है सुखदेव गोस्वामी जी जब उनका जन्म होता है क्या करते हैं जैसे ही माता के गर्भ से आते हैं माता-पिता को छोड़कर वन में चले जाते हैं। तो अगर समझिए आपका अच्छा पुत्र होगा तो वो अवश्य वो छोड़कर जाएगा ही, सन्यास में जाएगा और वो जाएगा। ये लिखा ही हुआ है। देखिए चैतन्य महाप्रभु थे 21 साल में उन्होंने सन्यास ले लिया। तो ये जो और उनके माता-पिता जो थे धीरे-धीरे उन्होंने अपना जीवन त्याग दिया। उसके बाद तो ये तो है नित्यानंद प्रभु उन्होंने क्या किया उन्होंने भी यहाँ अपना सन्यास ले लिया था। अपने जो सन्यासी आए थे उनके साथ ले लिया था। या तो कोई उन्हें लेने आएगा या कहते हैं या कोई वो अपने आप चले जाएँगे। आप देखोगे भगवान राम को कहते हैं जाना पड़ा। भगवान कृष्ण को भी कहते हैं पहले गोकुल में थे और जैसे ही मथुरा में आते हैं उसके बाद फिर सांदीपनि मुनि के यहाँ चले जाते हैं। उसके बाद फिर इधर-उधर घूमते चले जाते हैं। तो देखिए जो जीवन है ये यहाँ जाना ही पड़ता है। तो ये ऐसा हुआ तो यहाँ पर व्यासदेव जी का जन्म हुआ
तो देखिए हम यहीं पर आज विराम करते हैं। आज थोड़ा-सा और बचा हुआ था, भीष्मदेव कैसे नाम पड़ता है? अगर समय नहीं है तो क्योंकि थोड़ा बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर अम्बा, अम्बालिका और अंबिका के बारे में भी बताया जाएगा और अम जो अम्बा है, वो कैसे मृत्यु का कारण बनेंगी, कल देखते हैं उसके बारे में। फिर परशुराम जी के बीच में और जो भीष्मदेव नाम कैसे पड़ता है देवव्रता का, उसके बारे में देखेंगे और बहुत ही भीषण युद्ध होता है इन दोनों के बीच में। और ये व्यासदेव जी का क्या रिलेशन है इन सब में भीष्मदेव से, तो ये भी देखेंगे। तो एक तरीके से देखेंगे जो भीष्मदेव हैं और व्यासदेव जी, हाँ, ये अब भाई-भाई हो जाएँगे, भाई हैं एक-दूसरे के। हाँ, तो कल नज़र डालते हैं इसके ऊपर। ध्यान से सुनिए भीष्मदेव अगले 5 दिन भीष्मदेव के बारे में। हाँ, और हो सके तो थोड़ा बहुत ऑस्टेरिटी भी कर सकते हैं आप, तप कर सकते हैं। अगर आपने इन चारों महीने कहते हैं चतुर्मास का व्रत नहीं लिया, तो जो कल से एकादशी से अगले 5 दिन तक आप व्रत ले सकते हैं। अगर संभव हो तो, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहीं पर समाप्त करते हैं और कल फिर हम इसी समय पे मिलेंगे। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।